फोन घुमाया था। हम आपका विधायक जी को भी कॉल किए हैं, कौन विधायक? इरफान अंसारी को भी कॉल किए हैं, आपका संसद को भी कॉल किए हैं। क्या कौन संसद? सुनील सिंह का। हाँ, कालीचरण सिंह का। कालीचरण। तो कालीचरण क्या बोले? वो बोले कि आप है सो उसी में आप है सो ले देके क्लियर कीजिए। आपका बाबू साहब मेरा जो विधायक है उज्जवल दास, उनको हम फोन करते करते थक गए, लेकिन मेरा फोन अभी तक रिसीव नहीं किया। वो इरफान अंसारी के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को फोन किया सुनने वाले। हाँ, उनको फोन किए। वो है सो बोले कि ऐसा करो कि पैसा है सो कुछ 1.5 लाख रुपए जमा कर दो, 40,000 रुपया हमने कम करवा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री आपसे गुहार लगा रहे हैं 40,000 रुपए कम करवा रहे हैं। इससे बढ़िया तो जेल कैंप के नेता लगा कम करा दिया। हाँ। जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूं आपको और जो सुनाने जा रहा हूं, ये आपके और मेरे जीवन से जुड़ा हुआ एक समय हो सकता है कि मेरे साथ भी और आपके साथ भी ऐसा घटना घटे। एक घटना घटी है पिछले दिन, यानी कि कल बाद परसों का कहिए। एक घटना है मेडिका हॉस्पिटल का। मेडिका हॉस्पिटल में चतरा लोकसभा से एक पेशेंट आता है, चतरा सिमरिया विधानसभा से एक पेशेंट आता है जो एक्सीडेंट हुआ होता है, और वो परिवार उस पेशेंट को मेडिका हॉस्पिटल में भर्ती करता है। ये उम्मीद से भर्ती करता है कि उनका जो परिजन है जिनको चोट लगी है वो ठीक हो जाएंगे। और हॉस्पिटल के जो प्रबंधक के जो कमेटी है, मैनेजर है, डॉक्टर है, वो लोगों ने भी आश्वासन दिया कि आपका पेशेंट, आपका मरीज स्वस्थ हो जाएगा। 40% चांसेस है, आप व्यवस्था में लग जाइए पैसे की। पहले कहा गया कि 50-60 हजार रुपया लगेगा, आपका पेशेंट स्वस्थ हो जाएगा, घर लौट जाएगा। पेशेंट के जो साथ आए हुए लोग थे, वो लोग थोड़ा सा उनके मन में, हृदय में एक भावना जागृत हुई और उनको एहसास हुआ, उनको लगा कि नहीं, मेरा परिवार, मेरे पिताजी, मेरे ससुर जी वापस मेरे साथ चलेंगे जीवित होके। ये उम्मीद से उन्होंने मेडिका हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। इसके पीछे एक कारण है, एक लॉजिक है। जब दूर दूर के गांव क्षेत्रों में आप जाइएगा, सुदूरवर्ती इलाकों में जब जाइएगा, तो वहां किसी से पूछिएगा कि रांची जा रहे हैं भाई, कौन हॉस्पिटल बढ़िया रहेगा, किस हॉस्पिटल में भर्ती करें, ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तो ऐसे लोग आपको जवाब देंगे कि मेडिका ले जाइए, सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है। सभी लोग के मुंह से एक ही वर्ड निकलता है कि मेडिका ले जाइए, रांची का एक अच्छा हॉस्पिटल है। उसी हॉस्पिटल की बारी में मैं जो बताने जा रहा हूँ, बारीकी से समझाने जा रहा हूँ, इसको समझने के बाद आपका दायित्व है इस वीडियो को दूसरे साथियों तक पहुंचाएं और दूसरे लोगों को भी बताएं कि क्या कुछ होता है वो उस हॉस्पिटल में। मैं हॉस्पिटल पे और ये टॉपिक पे आऊं उसके पहले कुछ और आपको कहानी सुना देता हूं चतरा के बारे में, जिसको जानना चतरा के लोगों को बहुत जरूरी है और झारखंड के खास करके लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जो बीजेपी के हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं चतरा लोकसभा की। चतरा लोकसभा एक ऐसा लोकसभा है जो पिछले कई एक बार से वहां के सांसद बीजेपी के हैं। ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, पिछले कार्यकाल सुनील सिंह सांसद रहे चतरा से, उसके पीछे सुनील सिंह सांसद रहे चतरा से, और अभी कालीचरण सिंह सांसद है चतरा से जो बीजेपी से हैं। ये लगातार तीसरा टर्म है बीजेपी का वहां सांसद। उसके पीछे की भी मैं कहानी नेक्स्ट वीडियो में सुना दूंगा। सिमरिया विधानसभा की मैं कहानी आपको बताऊं, पिछला जो विधायक था वो भी बीजेपी का, इस बार का जो विधायक है वो भी बीजेपी। चतरा विधानसभा की भी कहानी कुछ इसी तरह दिलचस्प है। पिछले बार जो विधायक थे वो मंत्री थे सत्यानंद भोक्ता जी, श्रम नियोजन मंत्री, और वो अपने कुकृत्यों के कारण वो हार गए चुनाव। जैसे कि स्कूल में लौंडा नाच नचा देना, इसी सब कारण के चलते वो चुनाव हार गए। और वहां से अभी लोजपा के विधायक जनार्दन पासवान जी हैं। मैं पूछिएगा कि इस हॉस्पिटल से उनका क्या लेना देना है लेना देना। ये चतरा के एक एक व्यक्ति को समझना चाहिए, चतरा के एक एक नागरिक को समझना चाहिए, और झारखंड के एक एक मूलवासी और आदिवासी को समझना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं जब उस पेशेंट को एडमिट कराया गया, जब वो पेशेंट के परिजन परेशान हो गए, तो उन्होंने फोन लगाया अपने सांसद को, अपने क्षेत्र के मालिक को, और कहा कि सांसद महोदय ऐसे ऐसे घटना है, क्या करें। तो सांसद का जवाब जो है वो सुन के आपको लगेगा कि ऐसा सांसद हो अथवा ना हो, कोई मतलब नहीं। सांसद ने कहा कि दे लेके मामला को सॉर्ट आउट कर लीजिए। फिर सांसद के ही माध्यम से फोन लगाया गया मंत्री को, इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री।
जब इरफान अंसारी को फोन लगाया गया तो ये भी कहे कि 1,90,000 है, 40,000 छोड़ देते हैं, 1.5 लाख में ले दे के क्लियर करो मामला। बेचारे ने 2 लाख पहले ही दे रखा था, 1,90,000 की और डिमांड थी, 50,000 इस लोग 40,000 डिस्काउंट कराया और 1.5 लाख ये लोग सांसद और मंत्री ने कहा परिजन को कि दे दीजिए और मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए और अपने जो मृतक का शरीर है उसको लेके आप लोग वापस आ जाइए। सारा कहानी डिटेल में समझाएंगे, अभी तो ये शॉर्टकट में हम बता रहे हैं। समझिएगा, ये आपके लिए है, नहीं समझिएगा तो आपको नुकसान है, समझिएगा तो कल के दिन में आपको फायदा होगा। आपके लाभ की बात मैं करने जा रहा हूं, आपके हक और अधिकार की बात करने जा रहा हूं। आप समझिएगा तो भी ठीक, नहीं समझिएगा तो सबका भाई जीवन है, अपना अपना जिए, कोई मतलब नहीं। फिर फोन लगाया गया सिमरिया विधानसभा के माननीय विधायक श्री उज्जवल कुमार दास जी को, जो अभी वर्तमान में नए नए जीत के आए हैं। झारखंड और सिमरिया की जनता ने बहुत उम्मीदों से इनको विधायक बनाया कि एक नया लड़का आया है, नया घर का बेटा आया है। और इसी तरह ये चुनाव समय में घूर घूर के सबको कहे थे कि घर का बेटा है, हम आपका बेटा, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, हमेशा भिड़ने के लिए तैयार रहेंगे, हमेशा आपकी मदद करेंगे। यही भाषण था उज्जवल दास जी का। कहाँ गया वो बेटा, कहाँ गया वो बेटा जिसको परिजन बीजेपी के जो सहयोगी पार्टी के जो सहयोगी पार्टी क्या कहें, बीजेपी के कार्यकर्ता जिन्होंने सिमरिया के गिधौर प्रखंड और चतरा के चतरा विधानसभा के कन्हाचट्टी राजपुर ब्लॉक के कार्यकर्ता, जो इन्होंने भर भर के वोट दिया और राजपुर कन्हाचट्टी भी लीड कराया और गिधौर भी लीड कराया, कहाँ गए अभी वो बेटा जो फोन 6-7 बार लगाने के बाद भी फोन रिसीव नहीं किए सिमरिया की जनता का। और इस समय में जब उनका पिताजी एडमिट था, मौत के कगार पे था, जब उनके पिताजी का अंतिम सांस चल रहा था, उस समय क्षेत्र के विधायक को फोन लगाया गया और विधायक फोन नहीं उठाया और सांसद को फोन लगाया गया तो दे लेके मामला को सॉर्ट आउट कीजिए। मंत्री को फोन लगाया गया तो दे लेके मामला को सॉर्ट आउट कीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, सुनिए वीडियो में। इस वीडियो में सुना ना परिजन जो कह रहे हैं, जरा सोच के देखिए कि जिस परिजन का उम्मीद अपने विधायक सांसद से होगा, उस परिजन का जब उम्मीद टूटा उस हॉस्पिटल से, तो इन्होंने सांसद विधायक को याद किया। लेकिन सांसद विधायक का जो रवैया था वो मैंने आपको बताया। ये हमारे क्षेत्र की बात थी। चलिए हॉस्पिटल पे आ जाते हैं। हॉस्पिटल का कहानी भाइयों बहुत विचित्र है। मेडिका का यहाँ आदमी को जिंदा नहीं किया जाता है, यहाँ आदमी को स्वर्गलोक भेजने की तैयारी की जाती है। जब एडमिट किया गया उस समय 40% बचने की उम्मीद थी उस पेशेंट की। रात 2 बजे, माफ कीजिएगा, जब एडमिट किया गया तो 50 से 60 हजार रुपए की डिमांड की गई। और मेडिका की एक और बहुत बड़ी कहानी है कि वहां पे परिजन को रुकने नहीं दिया जाता है। पेशेंट का एक भी परिवार, एक भी सदस्य उस हॉस्पिटल में रुक नहीं सकता है। उसी प्रकार ये लोग को भी वहां से बाहर निकाल दिया गया। अकेला पेशेंट वहां भर्ती था। 2 लाख रुपए, 1,90,000 रुपया इन्होंने काउंटर पे जमा करवा लिया कि सर्जरी करना होगा, दवा लगेगा। तो ये लोगों ने धक से 1,90,000 जमा कर दिया और ये लोग को बोल दिया गया कि आप लोग डेरा चल जाइए, अपना अपना जहां व्यवस्था है वहां चल जाइए। तो सबका 8-10 किलोमीटर में दूर दराज जहां जहां जिसका जो व्यवस्था था, ये लोग सारे लोग चले गए। जो कि दामाद जो उनका है वो राजपुर कन्हाचट्टी का रहने वाला है और जो ससुर थे जिनका देहांत हो गया वो ऊटा मोड़ के रहने वाले थे। यानी सिमरिया और चतरा विधानसभा दोनों का ये खेला चल रहा था। उसके बाद रात 2 बजे मेडिका हॉस्पिटल से फोन जाता है परिजनों को और 2 बजे फोन जाने के बाद परिजनों को कहा जाता है कि आपका पेशेंट का सिचुएशन खराब हो गया है, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। अब जरा सोचिए कि चतरा से आया हुआ व्यक्ति 2 बजे रात में दूर दराज कहीं ठहरा हुआ था और आनन फानन में वो लोग किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचा। ये मूर्ख हॉस्पिटल और मूर्ख हॉस्पिटल के मूर्ख कार्यकर्ता और हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को नजर नहीं आता है कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटलों को ये कहा जाए कि वहीं हॉस्पिटल में एक हॉल बनाया जाए, एक रूम बनाया जाए, जहां परिवारजनों का कम से कम एक गार्जियन को रहने की व्यवस्था की जाए रात में। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, डेली का लाखों में खेला होता है और एक रूम नहीं है जहां पे परिजन का एक सहयोगी रुक सके, पेशेंट का एक सहयोगी रुक सके। ये नहीं दिखता है स्वास्थ्य मंत्री को। हमारे स्वास्थ्य मंत्री को खाली पाकिस्तान दिख रहा है। अभी स्वास्थ्य मंत्री को, आपका क्या नाम है उनका, एगो विधायक जो हार गए हैं, उनका ट्वीट बहुत जल्दी दिखता है, लेकिन हॉस्पिटल में इतना कालाबाजारी चोर बाजारी चल रहा है ये मंत्री जी को नहीं दिखता है। भानु प्रताप शाही का क्या ट्वीट आया है वो तुरंत रिप्लाई करेंगे, लेकिन हॉस्पिटल में लूट हो रहा है वो उनको नहीं दिखता है।
ठीक उसी प्रकार जब 2 बजे उनके पास पैसा नहीं था तो 2 बजे वो कह के गए कि सुबह हम लोग पैसा देंगे। जब सुबह हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं पेशेंट की स्थिति गंभीर है। उनको लगा कि नहीं, अब ये हमारा पेशेंट नहीं बचेगा, लेकिन हॉस्पिटल तब भी कह रहा है कि आपका पेशेंट जीवित है। इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और दूसरे हॉस्पिटल से 2 डॉक्टर को बुलाया और जांच करवाया। मेडिका हॉस्पिटल के गैर हाजिरी में मेडिका हॉस्पिटल के बिना मर्जी के, और वो दोनों डॉक्टर ने उस जो पेशेंट थे उनको मृत घोषित कर दिया। बेशर्मी की हद तब पार हो गई जब मेडिका हॉस्पिटल के जो प्रबंधक थे, जो डॉक्टर थे, वो 2 बजे के बाद तक कहते रहे कि पेशेंट आपका जीवित है। 6 बजे मेरे पास फोन आया, और जब मेरे पास 6 बजे फोन आया तो मैंने फोन रिसीव करने के बाद जब उस मैनेजर से बात किया, उस हॉस्पिटल के मैनेजर से बात किया, उसका मैनेजर का भी कथन था कि अभी तक पेशेंट जीवित है, अभी तक पेशेंट जीवित है। शाम 6 बजे की घटना है, जबकि दूसरे डॉक्टर ने 12 बजे ही उस पेशेंट को मृत घोषित कर दिया था। जब मैं देखा कि सिचुएशन ठीक नहीं है तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा लगभग 6:30 बजे। जब मैं 6:30 बजे हॉस्पिटल कैबिन में मैनेजर से बात कर रहा था, उस समय तक वो कह रहा था कि पेशेंट आपका जीवित है। लेकिन जब मैंने उस पर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, तो उसने तुरंत ऊपर से एक डॉक्टर का फोन आता है और डॉक्टर कहता है कि आपका पेशेंट डेथ कर गया। ये मेडिका की कहानी है। फिर उसी समय जब हल्ला हुज्जत हुआ तो मेडिका हॉस्पिटल से थाना को फोन किया गया और थाना तुरंत इमीडिएट पहुंचता है 2 मिनट में। आदमी का एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर घटना किसी तरह का क्रम घट जाएगा तो प्रशासन को पहुंचने में 4 घंटा लगता है, लेकिन वहां 2 मिनट में थाना पहुंच गया। और जब थाना पहुंचा तो यही बोला गया, आपस में कंप्रोमाइज कर लिया गया कि ऊपरी जो 1,95,000 जो और देना है वो आपको अब नहीं देना होगा, बॉडी आपको हम दे देंगे सुबह में पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन मेडिका हॉस्पिटल की बेशर्मी की हद तब पार हो गई जब सुबह 7 बजे जब ये लोग पहुंचे हॉस्पिटल में, अपने परिजन जो थे उनके जब बॉडी लेने के लिए, तो वहां पे माफ कीजिएगा कुछ लोग तो वहीं होंगे बेचारे अगल बगल में ही, लेकिन कुछ लोग जब वहां पहुंचे तो मेरे पास 9 साढ़े 9 बजे फिर फोन आता है कि सूरज दा, पेशेंट से जो मेरे साथ जो हम लोग हैं, हम लोग से डिमांड किया जा रहा है कि नहीं पैसा दीजिए तब बॉडी छोड़ेंगे। सोच लीजिए कि रात में प्रशासन के सामने में कमिटमेंट हुआ है कि नहीं पैसा नहीं लेना, और सुबह फिर फोन किया जा रहा है। ये मेडिका हॉस्पिटल की कहानी है। और जब फिर फोन किया जा रहा है, फिर कहा जा रहा है, तब हम लोगों ने फिर प्रयास किया, वार्ता किया, तब जाके वो 11:30 बजे उस परिजन के जो मृतक का शरीर था वो 11:30 बजे परिवारजनों को मिलता है। रिम्स हम लोग लेके आते हैं, उस पोस्टमार्टम कराते हैं और पोस्टमार्टम करा के उनको घर भेजते हैं। अगर हम लोग ना होते, सोचने की बात है कि चतरा में सांसद बीजेपी का, सिमरिया में विधायक लोजपा का, सिमरिया में विधायक बीजेपी का, चतरा में बीजेपी का, चतरा में लोजपा का विधायक, उसी पार्टी का विधायक सीपी सिंह रांची में, उसी पार्टी का सांसद, क्या नाम है उसका जो रांची का सांसद है, नमो नहीं याद है हमको, आप समझ जाइए क्या नाम है, सांसद बीजेपी का, उसी के अनेकों कार्यकर्ता, बीजेपी के अनेकों कार्यकर्ता रांची में, लेकिन एक भी कार्यकर्ता उस परिवार से मिलने नहीं गया। जिस परिवार के ब्लॉक से बीजेपी को बहुमत मिला है, जिस परिवार के मृतक के ब्लॉक से बहुमत मिला है, उस परिवार से मिलने के लिए एक भी बीजेपी कार्यकर्ता नेता उस मेडिका हॉस्पिटल नहीं गया। हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो राजपुर और कन्हाचट्टी और रूटा मोड़ के जितने साथी ये वीडियो को देखेंगे सब लोग लिखिएगा राय अपनी, और सब लोग शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि और लोग भी जाने। एक भी लोग नहीं आए, और हमारे क्षेत्र के जो उज्जवल दास है वो फोन नहीं उठाए, और हमारे क्षेत्र के जो विधायक सांसद हैं उन्होंने कहा दे लेके मामला खत्म करो, 1,90,000 देना है, 1.5 लाख दे दो और मामला खत्म करो। हम लोग ना जाते, जेएलके परिवार ना जाता तो उस परिवार को 1.5 लाख रुपया और देना पड़ता। ये लोग का जो प्रेशर था, मंत्री का कहना है कि मौत के बाद 1 रुपया नहीं लगेगा, लेकिन वही मंत्री कहता है कि नहीं 1.5 लाख ले दे के खत्म करो मामला। ये लिखिएगा, राजपुर और कन्हाचट्टी और ऊटा मोड़ के जितने साथी हैं, जो परिजन हैं जिनके साथ ये घटना घटी है, लिखिएगा कि मैं इस वीडियो में कितना बना के बात को बोल रहा हूँ, कितना आपको सच बता रहा हूँ। इटखोरी चौपारण, माफ कीजिएगा, इटखोरी सिमरिया और जितने चतरा लोकसभा क्षेत्र के और सिमरिया विधानसभा और चतरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, आम जनमानस है, उनको ये वीडियो देखना चाहिए। झारखंडियों को ये वीडियो देखना चाहिए कि आपके विधायक, आपके सांसद आपके लिए क्या करते हैं। उस व्यक्तियों की उम्मीद अपने विधायक से थी, लेकिन उस विधायक ने फोन नहीं उठाया। उस व्यक्तियों की उम्मीद उस सांसद से थी। अब वो सांसद विधायक क्या करेंगे आपको हम बता देते हैं। वो सांसद विधायक अब दाह संस्कार में आज हो सकता है शामिल हुए होंगे,
और अगर नहीं शामिल हुए होंगे तो 3, 7, 10 किसी दिन शामिल हो जाएंगे। अगर 3, 7, 10 में भी शामिल नहीं होंगे तो उनके नेता 12वां 13वां में आ जाएंगे और आके सहानुभूति श्रद्धांजलि अर्पित कर देंगे उस परिवार के परिजनों के सामने में कि हम सहानुभूति व्यक्त करते हैं, हम संवेदना व्यक्त करते हैं, हमारा पार्टी और हम आपके साथ खड़ा है। अब आप सोच लीजिए आपके साथ कौन खड़ा है, कौन लोग हैं जो आपके लिए लड़ रहे हैं और कौन लोग हैं जो सिर्फ आपको लड़ा के आपका वोट ले रहे हैं। राजनीतिक अपनी जगह पे है, जरूरत अपनी जगह पे है। कल जरूरत थी हमारे सांसद और विधायक की, जो कि नहीं हुआ। ये तो घटना प्रकाश में आया। कई एक ऐसी घटनाएं हैं, कई एक ऐसे मुद्दे हैं जो रोज घट रहे हैं और लोग नहीं जान रहे हैं। कई एक ऐसे परिवार हैं जिनके साथ रोज ऐसी घटनाएं घट रही हैं और उनका साथ इसी तरह से हो रहा है। लेकिन जब चुनाव होता है तो यही लोग कहते हैं कि हम आपका बेटा हैं, बेटा बन के फर्ज अदा करेंगे, बेटा बन के आपके साथ लड़ेंगे, बेटा बन के कार्यकर्ता बन के आपके लिए सदैव खड़ा रहेंगे। कहाँ है वो बेटा? कहाँ है उज्जवल दास? कहाँ है कालीचरण सिंह? प्रश्न है आपसे। जिनको ठीक लगा हो दबा के शेयर कीजिए वीडियो को, और जिनको नहीं ठीक लगा हो वो जो मन है सो लिखिए। हम जानते हैं कि बीजेपी के समर्थक हमारे क्षेत्र में ज्यादा है, उनको तकलीफ होगा इस वीडियो से, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है और सच्चाई हम लोग बोलते हैं, आगे भी बोलते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं मेरे चैनल से, जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। काहे कि ये आवाज आपका है और आपकी आवाज को बुलंद करने की जिम्मेवारी भी आपकी है। तो आपके दायित्व को खुद आप समझिए और इस वीडियो को आपके जितने ग्रुप है सभी में शेयर करके बताइए कि हमारे क्षेत्र के सांसद विधायक आपके लिए क्या करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार, प्रणाम।